It's official. Chasing the target has reached Manchester. Rainy Manchester. Sometimes it's sunny, sometimes it's rainy. But you know why it's official? Why? Because of this. You know what is this? This is tour. We have the Manchester United. Officially we told Old Trafford, the theatre of dreams they call it. Yeah, me and Rohit bhai. As soon as I reached Manchester, मैं बोला रोहित भाई मिलना है. Rohit भाई gave me his time. This man पहले तो मैं introduction दे दूँ. You know who he is. मगर मैं introduction थोड़ा twist कर रहा हूँ. What do you mean by this guy has gave been his in time? England for the last 2 months. मतलब Yeah. मैं तो समझा भी पासपोर्ट भी ले लिए, सब यहाँ पे चिल कर रहे, घर भी ले लिए. विराट कोहली is not the only guy moving to England. लेकिन रोहित भाई कैसे आप? How has been your stay so far? ब्रिलियंट ब्रो, ब्रिलियंट. आप लोग देखते हो, प्यार करते हो, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है. एंड वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, मतलब आउट ऑफ कंट्री नाउ आल्सो. इंडिया में तो हमने बहुत चक्कर काटे हैं, बट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, we've been to Sri Lanka together in Kandy, Colombo, and or Dubai. Obviously, how can we forget Dubai? Our first meeting point. But it's different here. अभी अगर हम बात करें, you know, तो बारिश आपको ऑलरेडी दिख रही है. It's currently raining. हम थोड़ा पेड़ की शेड में खड़े हैं, इसलिए अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बट पीछे आसमान देखो यार, ये डराने वाला आसमान है भाई, ये डरा रहा है. एंड अभी भाई 2 दिन में मैच है, मतलब 1.5 days में मैच है. रोहित भाई आज मैं जो नोटिस करा भाई, समटाइम्स इट्स सनी. 2 घंटे पहले धूप, कड़क धूप, सनग्लासेस पहना हुआ था. अभी देखो भाई अंधेरा, एंड इट्स ओनली सनसेट इज स्टिल 4 hours टू गो. तो व्हाट डू यू थिंक, विल वी गेट अ प्रॉपर टेस्ट मैच? आई थिंक, क्योंकि मैं कल देख रहा था यहाँ पे कि आगे का प्रेडिक्शन क्या है, एंड इट्स द प्रेडिक्शन इज कि थोड़ा सनी हो जा रहा है. बट पिछले 4-5 दिन से हम लोगों की टीम भी यहाँ है, रेप स्पोर्ट्स की टीम भी यहाँ है, तो वो भी लगातार यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि बारिश है, बारिश है. आज जब मैं ग्राउंड में भी गया था अंदर, तो इट वाज वेरी डैम्प. मतलब अगर आप देखोगे विकेट में, ऐसा विकेट मैंने अभी तक इंग्लैंड में नहीं देखा. चाहे आप इंडिया ए के मैचेस की बात करो, चाहे आप इंट्रा स्क्वाड मैच की बात करो, या फिर जो 3 टेस्ट मैचेस हमने खेले हैं, हेडिंग्ले में, एजबेस्टन में और लॉर्ड्स में, इस तरह का मौसम, इस तरह का विकेट नहीं मिला है. ये लोग ये भी कह रहे थे कि यू नो इस बार बहुत बारिश नहीं हुई है स्प्रिंग के टाइम पे. बट अभी अगर आप देखोगे तो ये बारिश उसका काम पूरा कर दे रही है. इट्स रेनिंग, विकेट डैम्प है, घास है पूरा, और ये प्रॉपर इंग्लिश वेदर है. अभी थोड़ी देर बारिश हो रही है, थोड़ी देर नहीं हो रही है, फिर थोड़ी देर वी वर इन ओल्ड ट्रैफर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. थोड़ी देर बारिश हुआ, 5 मिनट के अंदर वो बंद हो गई. Passing showers. I don't know whether this is passing or what, but it is a good amount of shower. अच्छा है, बढ़िया है. And रोहित भाई, how do you assess this series so far? देखो आप तो पहले से, आप तो इंडिया ए के टूर से हैं, लेकिन यार टीवी पे मैं आपको बता सकता हूँ, everybody is watching this. इंडिया रहने दो, कनाडा में रहने दो, अमेरिका में रहने दो, सब देख रहे हैं ये सीरीज. आप दुनिया घूमते हो भाई, आप बता सकते डे 5 तक मैचेस जा रहे हैं, काफी ऑब्जर्व. भाई ऐसे क्यों आ रहे हैं? ये क्या टैनिंग आज धूप निकली है इसलिए. लेकिन कैसे, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन है क्या? नहीं पता नहीं, बट लुक एट दैट, आई कांट एबल टू रिकॉग्नाइज माय सेल्फ भाई. इधर आ. हाँ, यहाँ पे थोड़ा बेटर है. ये पीछे आप मैनचेस्टर का ग्राउंड है, ये पीछे हिल्टन होटल है, जो आप बैकड्रॉप में भी देखते हो. वहाँ स्वीट है, जी आप देख सकते हैं. मतलब मैं भी वो क्या बोलते हैं, आमीन हो, हमारा भी स्वीट हो, हमारा भी स्वीट हो वहाँ पे. लेकिन अगर आप देखोगे, ये आपको ये जो बिल्डिंग है, ये बहुत रिकॉग्नाइजेबल बिल्डिंग है आपके लिए, क्योंकि ये उस तरफ से भी हूबहू दिखती है. और मेरे को तो 2019 हार्ट ब्रेक हुआ था हमारे यहाँ, सेमीफाइनल हम हारे थे, धोनीज रन आउट, और वो इसी एंड पे हुआ था. जिस तरफ हम खड़े हैं इसी एंड पे हुआ था. मार्टिन गप्टिल ने इसी होटल के आगे खड़ा था, मार्टिन गप्टिल, जब उसने वो थ्रो मारा था. बट मुझे यहाँ पर आकर रोहित शर्मा का 100 भी याद आता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट. व्हाट अ वंडरफुल सेंचुरी. बट आज जो कुछ देखा, अगेन एक तो ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग शुरू कर दी है. द बिग प्लस इज दैट उन्होंने विकेट कीपिंग शुरू कर दी है, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन उनके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में लगा था बॉल, और वो अभी देखो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है. अब बारिश नहीं हो रही है उतनी तेज. बट अगर आप देखोगे उस समय पर भी उनके हाथ में वो दिक्कत थी, इंडेक्स फिंगर में चोट लगी थी. बट आफ्टर दैट उन्होंने कहीं पर भी विकेट कीपिंग नहीं की. बैटिंग उन्होंने करी, बहुत पेन के साथ उन्होंने बैटिंग करी थी, वो 70 ऑड रन बनाए थे. बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे, कीपिंग नहीं कर रहे थे. मैं बेकेनम में भी गया था, जहां पर एक दिन का प्रैक्टिस सेशन था टीम इंडिया का, 3 घंटे का. उसमें भी उन्होंने ना बैटिंग करी ना कीपिंग करी. जिम किया, थोड़ा सा फुटबॉल खेला, वो फुटबॉल ही सेशंस किए, बट उसके अलावा उन्होंने कुछ बैटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ विकेट कीपिंग का प्रैक्टिस नहीं किया. रिपोर्ट्स भी ये थी कि यार ये हो सकता है कि ऋषभ पंत एज अ बैटर खेलें, ध्रुव जुरैल एज अ विकेट कीपर खेलें. बट आज उन्होंने हाफ एन आवर विकेट कीपिंग करी है. He looked really well. मतलब एक बार भी उन्होंने अपना उंगली नहीं देखा, एक बार भी बस एक बैंडेजिंग कराई उन्होंने, एक उसको थोड़ा हैवी टेप से रोल किया, जस्ट फॉर द प्रिकॉशंस. ऐसा लग रहा था प्रिकॉशंस के लिए वो ये कर रहे हैं. उसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत थी. फिर उन्होंने बैटिंग भी करी, 40-50 मिनट्स, गुड 40-50 मिनट्स बैटिंग करी, स्मैश किया, डिफेंड किया, उसमें भी उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं थी.
तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज अभी रख देते हैं इधर क्योंकि लाइट आ गई है। यहाँ पे बेटर हो गया अब। और आपको पूछना था ये जो सडन इंजरीज हो रहे हैं रोहित भाई, एनकेआर का, दिस इज गुड, यू लुकिंग गुड। आई डोंट नो, यू लुकिंग गुड, दिस इज यू लुकिंग गुड। ऐसे बात करूंगा मैं। नहीं, लुकिंग गुड। मगर एनकेआर का यार बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज उसका जिम करते हुए, कल सुबह उसका जिम करते हुए जो है वो लिगामेंट का प्रॉब्लम हुआ। और लिगामेंट का प्रॉब्लम होने के बाद ही आपने देखा कि टीम तक न्यूज गई, फिर टीम ने देखा, स्कैन्स भी हो गए, तुरंत स्कैन्स भी हो गए। और डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है, उनके पास पूरा अपग्रेडेड, जिसे आप बोलो रिसोर्सेस रहते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद उन्होंने स्कैन्स किए और उसका लिगामेंट टेयर आया है, तो वो सीरीज से बाहर हो चुका है। वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं। आकाशदीप का कुछ इन्फॉर्मेशन? आकाशदीप भी आज अगर आप देखोगे उनका भी ग्रॉइन में प्रॉब्लम है। ये जो हिस्सा होता है अपना ग्रॉइन का हिस्सा है वो प्रॉब्लम कर रहा है उनको। थोड़ी देर आज उन्होंने 15-20 मिनट बॉलिंग भी करी। एक तरीके से वो टेस्ट था, बॉलिंग नहीं थी। सेलेक्टर खड़े थे, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर खड़े थे, कैप्टन खड़े थे, उसके अलावा भी लोग खड़े हो रखे थे वहां पे जो जिनको डिसाइड करना था ये सारी चीज। दोनों एंड से करीबन 10-15 मिनट बॉलिंग करी, बट वो कंफर्टेबल नहीं लगे। इवन जब आप देखोगे कि वो सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, ही वाज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल। बहुत जिंजर वो उनके स्टेप्स थे टुवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम। सो आई डोंट थिंक कि आकाशदीप भी खेल पाएंगे। एंड अर्शदीप का स्टिचेस आए हैं, उनके थंब में स्टिचेस आए हैं, बिकॉज उनका बॉलिंग आर्म ही अगेन लेफ्ट हैंड, उनके थंब में स्टिचेस हैं। और वो भी लगातार बॉलिंग कर रहे थे उस दिन बेकेनम में। साई का एक शॉट गया स्ट्रेट, उनके हाथ पे लगा, वो कट गया यहाँ से। सो आई थिंक उनका भी प्रॉब्लम है। बट अंशुल कंबोज आ गए, वो कैसा लग रहा था नेट्स? बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। खास तौर पे उनका बॉल पढ़कर जो निकल रहा था ना आज। वैसे प्रसिद्ध कृष्णा मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ पूरे नेट्स में बॉलर हु लुक्ड रियली वेल वाज प्रसिद्ध कृष्णा। बट आई थिंक टीम इंडिया पहला गेम दिया, उन्हें नहीं लगे उतने बढ़िया, तो आगे शायद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं पता। बट इस मौसम को देखकर तो मैं कहूंगा आप 4 पेसर भी, आउट एंड आउट 4 पेसर्स आप खिला सकते हो। सो यू हैव जसप्रीत बुमराह, यू हैव मोहम्मद सिराज, यू हैव प्रसिद्ध कृष्णा एंड यू हैव अंशुल कंबोज। वो भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है, एक स्पिनर कम करके, मतलब वॉशिंगटन सुंदर को रोक के। बट थोड़ा सा डिल्यूजन होगा इंडिया को, क्योंकि वॉशी ने पिछले मैच में बढ़िया विकेट्स ले लिए हैं। यू हैव रविंद्र जडेजा, आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर वॉशी का पिछला मैच अच्छा नहीं जाता, होपफुली कुलदीप यादव खेल पाते हैं यहाँ पर। बट मैं स्टिल देखता हूँ कि इस ग्राउंड पे जब आप जाते हैं यहाँ से गेट नंबर 1 से, तो देयर इज अ बिग पोस्टर ऑफ शेन वॉर्न। और शेन वॉर्न ने यहीं पे 1994 था आई थिंक, जब उन्होंने माइक गेटिंग को वो बॉल ऑफ द सेंचुरी डाला था। तो जहां पर भी, और ये विकेट बाउंस बहुत अच्छा ऑफर करता है, तो जो भी विकेट पे आप बाउंस अच्छा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस विकेट पे रिस्ट स्पिनर हैंडी होगा ही होगा। जो वो आपको गेम में आएगा बिकॉज ही कैन यूज द बाउंस। और कुलदीप को खेलना इन लोगों को मसला होता है, दोनों एजेस वो चैलेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा कॉल, कल आपको ज्यादा पता चल जाएगा। आई थिंक बहुत करुण नायर को लेकर भी हो रही थी। मैं वही पूछने वाला था, करुण नायर एंड साई सुदर्शन का हॉट टॉपिक चल रहा है। वो दोनों इन द रेस है। मैं कहूंगा इस मैच के लिए दोनों बोथ आर इन द रेस। एक ही खेलेगा मुझे ऐसा लगता है इस समय पर, बिकॉज करुण ने भी स्लिप में कैचेस, हालांकि करुण थोड़ा सा एक कदम आगे लगे बिकॉज ऑफ द स्लिप कैचेस, बिकॉज ऑफ द बैटिंग, और क्योंकि वो पैकिंग ऑर्डर में भी आपको पता है कंटिन्यू उन्हीं के साथ किया गया। पहला गेम दोनों को दिया गया था, नहीं चले, साई सुदर्शन के रन्स नहीं आए, करुण के भी रन्स नहीं आए, लेकिन करुण को 6 नंबर से 3 नंबर कर दिया गया। और उसके बाद उन्हें बैकिंग दी गई है। जितना मैं जीजी को जानता हूं, गंभीर को, आई थिंक वो बैक करते हैं अपने डिसीजंस को, कि अगर उन्होंने किसी का सिलेक्शन किया है। हालांकि इस टीम में सिर्फ गंभीर की नहीं चल रही है, शुभमन की भी काफी चल रही है। इस टीम में ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल सिर्फ अंडर गौतम गंभीर जो बोल रहे हैं जी सर कर रहे हैं, नहीं, उनके भी शुभमन गिल के स्ट्रिक्ट, मतलब जो वो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली उनको सुना जा रहा है, उनके फैसले माने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस टीम में सिर्फ गौतम गंभीर इस टीम को चला रहे हैं, इस टीम को शुभमन गिल चला रहे हैं, नॉट गौतम गंभीर। That's interesting to know because that was the biggest doubt going into the series. और आपके हिसाब से पिच कैसा लग रहा है? I mean there's still 2 days to go, मगर आपको कैसा लग रहा है? घास है अभी, डैम्पनेस है, सबसे ज्यादा डैम्पनेस है। और आपको क्या लगता है ना, इंग्लैंड में क्या होता है जब आप पहले दिन खेलते हो किसी भी विकेट में, अमूमन तौर पर हल्का बारिश रहता है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है। हालांकि लोग हॉवर कवर इसीलिए लगाते हैं कि विंड, मॉइस्चर, पानी, इस चीज का ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। बट अगर आप फिर भी देखोगे तो ये विकेट में थोड़ा सा डैम्पनेस है। और इंग्लैंड में क्या होता है, अमूमन तौर पर हम सब कॉन्टिनेंट में क्या कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहला दिन बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, पहले 2 दिन। यहाँ पहला दिन बैटिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज वो डैम्पनेस रहती है, मॉइस्चर रहता है ग्राउंड में। वो थोड़ा सा जब तक सन सोक इन ना कर लेना, उसको पूरी तरीके से सुखा ना दे और ड्राई आउट ना कर दे, तो क्या होता है इवेंचुअली 2nd और 3rd डे से बैटिंग बहुत अच्छा हो जाता है। 4th और 5th डे आप कह सकते हो अगर कोई विकेट ज्यादा ही ड्राई आउट हो चुका है तो स्पिन के लिए हैंडी हो जाएगा। अदरवाइज बॉल थोड़ा सा फंसने, अगर विकेट टूट गया है या
फुटमार्क्स बन गए हैं, तो उस तरीके से हेल्प करने लगेगा। बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये विकेट थोड़ा देर और, क्योंकि जितनी बारिश यहाँ पर हुई है मुझे लग रहा है अगर एक नहीं तो 1.5 दिन या 2 दिन बैटिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। सो यू कैन विन द टॉस, बोल फर्स्ट, सामने वाली टीम को मुश्किल विकेटों पे बैटिंग करवाओ, एंड देन जब आप बैटिंग करने के लिए आओगे 1 या 1.5 दिन अगर वो लोग बैटिंग करते हैं तो फिर आप एक अच्छे अमूमन तौर पर उनसे कंपैरेटिवली एक अच्छी विकेट पे बैट करोगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस, एक था आपका एक्सपीरियंस क्या था लॉर्ड्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स मतलब होम ऑफ क्रिकेट मानते हैं एंड ड्रीम करते हैं लॉर्ड्स जाने के लिए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था लॉर्ड्स? अच्छा था। मैं हालांकि उससे पहले लॉर्ड्स गया था जब मैं WTC फाइनल देखा था मैंने। व्हाट अ गाय। सो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज साउथ अफ्रीका की टीम जीती भी, एंड आई एम रियल, मैं बैक कर रहा था साउथ अफ्रीका की टीम को ही। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। एडन मार्करम, टेम्बा बहुमा, केशव महाराज, इन सबको, कगीजो रबाडा, मतलब किस किस के नाम लूं, तो वो चीज है। और देखो अब धूप आ गई है, क्या ये दिस इज मैनचेस्टर, दिस इज मैनचेस्टर। ऑल सीजंस एक वीडियो में 10 मिनट में पूरे सीजंस दिखा रहे हैं। आपने वो भी देख लिया, क्लाउडी भी देख लिया, बारिश भी देख ली, बढ़िया, आपने धूप भी देख ली, तो दिस इज मतलब फनी मैनचेस्टर आप इसको कह सकते हो। सो आपने क्या सवाल पूछा? लॉर्ड्स, हाँ, लॉर्ड्स का एक्सपीरियंस आई थिंक WTC वाला एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। मैच ऑब्वियसली हम जीतते तो मजा आता, बिकॉज किसी भी ग्राउंड का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो तभी है जब इंडिया वहां क्या कर रहा है, मुझे ये इससे बहुत फर्क पड़ता है। बट मुझे थोड़ा लगा प्रेस बॉक्स थोड़ा कंजेस्टेड है लॉर्ड्स का यार। प्रेस बॉक्स मुझे एजबेस्टन का ज्यादा अच्छा लगा। यू बीन टू कैंडी का प्रेस बॉक्स बहुत अच्छा है। मेलबर्न वाज रियली गुड, एडिलेड वाज रियली गुड। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा और स्पेशियस हो सकता है लॉर्ड्स का ग्राउंड, स्पेसिफिकली नोइंग कि आपको रहता है ना कि बीच में अगर कोई बैठ गया है तो पीछे से निकलने का रास्ता ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसे नहीं सबको ऐसे आगे होना पड़ रहा है। इट्स लाइक एन एयरप्लेन, मतलब आप तो बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हो भाई, कहां से? अच्छा, आप मेरे को हिल्टन में रोक सकते हो, मैं आपको नहीं बोल सकता। तो जैसे ये लोग तो बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, जो हम लोग इकोनॉमी के लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब हम लोग से मेरा मतलब मैं और आप लोग, आप में से भी अगर, क्योंकि बिकॉज इट्स अ बिग गाय यार, इज अ बिग गाय, लाइक अपना मोक्स भाई वहां से देख रहे हैं, ही ट्रैवल्स इन बिजनेस, है ना, वो तो अल्लू अर्जुन और इन सब के साथ अपने फैज भाई भी, अपने फैज भाई कम से कम प्रीमियम इकोनॉमी एमिरेट्स। बट आप बोल रहे थे कंजेस्टेड है, लेकिन मैच का एक्सपीरियंस, मैच तो बहुत जबरदस्त थिएटर था यार। और आज मैं सिराज भाई से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग चीजों पर पूछा भी उनसे, तो सिराज भाई भी बोले कि एकदम मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैच हार गए और एकदम से न्यूट्रल मोड पे आ गए, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगा, बोला कि टाइम लगा, मतलब होटल में जाके। ही ऑल्सो टोल्ड मी कि 2021 में अगर आप देखोगे मैं ही था जो लास्ट विकेट लिया था, 2021 लॉर्ड्स उन्होंने ही लास्ट विकेट लिया था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि 21 में मैंने वो किया था, इधर मैं बैटिंग से कर दूंगा, सो एक मेरे लिए डबल डिलाइट हो जाएगा। बट बहुत बहुत हार्ट ब्रोकन हुए सिराज भाई, तो आई थिंक वही चीज है यार, मतलब सही एक्सपीरियंस होता अगर इंडिया मैच जीत जाती। ओवरऑल इट्स अ लेगेसी यार, लॉर्ड्स इज अ लेगेसी रादर देन एनीथिंग एल्स, लाइक दिस प्लेस। ओल्ड ट्रैफर्ड, इट्स अ लेगेसी। लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वर्ड ऑन इंग्लैंड, अभी कुछ लग रहा है चेंजेस? जोफ्रा आर्चर विल ही प्ले दिस टेस्ट? आगे ना टीम आ गई, आपने देखी नहीं? लियम डॉसन एक चेंज है बस, ठीक है, तो टीम आगे वो देख ले सकते हैं। लियम डॉसन इज द ओनली चेंज, उन्होंने शोएब बशीर की जगह पे लियम डॉसन को ले आए। स्वैप, द वोक्स इज प्लेइंग, आर्चर इज प्लेइंग, द वही टीम है। हां, आर्चर भी खेल रहा है, वोक्स भी खेल रहा है, और आपका वो भी, दे हैवंट इंक्लूडेड गस एटकिंसन। नहीं, गस एटकिंसन को, अरे यार 11 में नहीं है। हाँ, गस एटकिंसन 11 में नहीं है, स्क्वाड में वो लेकर आ गए। जेकब बेथल भी नहीं है, जिसको लेकर के बात हो रही थी, तो वही टीम है। तो सिर्फ एक ही चेंज है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, देयर इज ओनली वन चेंज, लियम डॉसन को वो लेकर आ गए, सो दैट्स द ओनली चेंज। फिर बारिश होने लग गई है, देखिए, दिस इज फनी, दिस इज द वेदर। बट रोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, होपफुली हम लोग फिर से बात करेंगे, वी आर हियर फॉर अ फ्यू डेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया, वी लर्नड अ लॉट, एंड मेक श्योर आई होप कि आप जरा शोज पे नहीं, पार्टीज पे भी बुलाएं। अरे भाई, आप तो, मैं तो हर जगह, यू आर वेलकम एनीवेयर विद मी, मतलब, एंड आई जस्ट वांट टू से कि भाई रोहित भाई हर टूर पे मेरे साथ देते हैं, तो मैं अकेला रहता हूँ, आई एम नॉट अ पॉपुलर गाय, बेचारे नॉट ओनली पॉपुलर, एंड लाइक कुलदीप भाई देखेंगे तो पहचान जाएंगे, बट भाई हम लोगों को कुछ नहीं बोल रहा है मुस्तफा। नहीं, मगर जब आप टूर पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, लाइक समवन लाइक हिम हु इज वेरी चीयरफुल, इज एंजॉयिंग, काम भी दबा के करते हैं, बट व्हेनेवर ही सिट्स यू हैव फन विद हिम, यू डिस्कस क्रिकेट, तो मेक श्योर यू आर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस आल्सो। मैं रोहित भाई से पूछते रहूंगा सवाल लाइक थ्रू आउट द टूर, बट वेल डन। We miss our Dubai buddy Manoj Dimri. Yeah, Manoj Dimri, we miss you, Manoj bhai. Shout out to you if you're watching. And yeah, we will catch you guys. Baba also, shout out to you, Dog Baba. Dog Baba. Dog Baba जितनी देर रहे उतनी देर वो रहे नहीं ना, वो अपने में ही रहे।
Drogba, if you're watching, shout out to you. Oh my God. मगर आप लोग सब make sure hitting हाँ the यार, like मैं भूल button. गया था, ड्रॉग बाबा भी थे। अभी ड्रॉग बाबा ने कुछ अपना एनुअल फोटो भी डाला हुआ था, उसमें हम चारों का फोटो डाला हुआ था। याद आया। Yes, yes. So, Drogba was ड्रॉग also बाबा, there. we miss you यार। We miss you. We miss Faz by most. I hope we try to visit Stamford Bridge also। yeah, we'll do that. But thank you everybody for joining us, and make sure you hit the like button, subscribe button, and send your comments in the comment section. Take care.